क्या करें अगर नोट्स फट जाएं? जेलीफिश के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप नहीं जानते होंगे। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी जो गली है वो कितनी लंबी है? बाइक और स्कूटीज में ऐसे ऑरेंज कलर की टेप जैसी चीज क्यों लगी हुई होती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों प्राइस टैग हमेशा 199, 249, 299 ऐसे ही क्यों होते हैं? मतलब कि लास्ट डिजिट में हमेशा 9 ही क्यों होता है? बस ₹1 छोड़कर कंपनी क्या साबित करना चाहती है? तो ऐसे ही मजेदार और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास मौजूद नोट गलती से फट जाती है या फिर कभी गलती से हम फटे हुए नोट ही ले लेते हैं। अगर नोट हल्का सा फटा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादा फटा है तो कोई दुकानदार या कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर 10-20 रुपए की नोट की बात है तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे बड़े नोट्स जैसे 500 या 2000 के नोट्स फट जाएं तो क्या करें? क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कभी हो कि आपके नोट थोड़े से भी फट जाएं या बीच से 2 टुकड़े ही क्यों ना हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपने इलाके के किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर उस फटे हुए नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं और कोई भी बैंक उस नोट को एक्सचेंज करने में रिफ्यूज नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 9। इंसान के अंदर बहुत से डर होते हैं जिसे फोबियाज कहा जाता है और ये फोबियाज किसी को भी किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे किसी को बस समुद्र की इमेज देखकर ही डर लगता है, या कई लोगों को ऊंचाई से, आग से, पानी से या नुकीले चीजों से डर लगता है। और ऐसा ऑब्वियस भी है क्योंकि ऐसी चीजें कई बार जान के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। लेकिन ऐसा ही एक फोबिया होता है जिसे पेट्रोनोफोबिया कहा जाता है और इस फोबिया में लोगों को जो बर्ड्स होते हैं उनके पंख का और उनसे होने वाली गुदगुदी का डर होता है। आपको किस चीज का फोबिया है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। सभी देशों के अपने अपने नेशनल एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं। जैसे कि अपने देश भारत का नेशनल एनिमल है टाइगर, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कैंगरू। ये शायद आप जानते होंगे। कोई देश किसी एनिमल की खास खूबी के कारण उसे अपना नेशनल एनिमल कंसीडर करता है। जैसे इंडिया की बात करें तो टाइगर ग्रेस, स्ट्रेंथ और एजिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही कंगारू की बात करें तो कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल इसलिए बनाया गया है क्योंकि कैंगरू पीछे की ओर नहीं चल सकते, जो आगे बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है बिना पास्ट के बारे में सोचे। फैक्ट नंबर 7। जेलीफिश के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वैसे देखा जाए तो जेलीफिश बहुत ही कमाल का क्रिएचर है। जेलीफिश के पास ना तो ब्रेन है और ना ही हार्ट है, फिर भी ये एक जिंदा क्रिएचर है। लेकिन जेलीफिश के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जेलीफिश दिखने में तो कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि उसकी बॉडी 98% पानी से बनी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं पानी हीट पाकर वेपराइज्ड होने लगता है और भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन अमेजिंग बात तो ये है सेम यही चीज जेलीफिश के साथ भी होती है क्योंकि जेलीफिश 98% वाटर से बनी होती है, तो वो ज्यादा हीट होने पर कई बार भाप बनकर उड़ जाती हैं। फैक्ट नंबर 6। आपने हजारों किलोमीटर लंबे हाईवे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक की सबसे लंबी गली जो है वो कितनी लंबी होगी तो शायद आपका जवाब होगा कोई स्ट्रीट ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर लंबी होगी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे दुनिया की जो सबसे लंबी गली है वो है कनाडा की योंग स्ट्रीट, जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इसकी लंबाई आपके दिमाग चकरा देगी। योंग स्ट्रीट करीबन 1896 किलोमीटर लंबी है, जो कि काफी ज्यादा है। और अगर आप दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर ट्रेवल करोगे तो आप बांग्लादेश पहुँच जाओगे। और योंग स्ट्रीट दिल्ली से बांग्लादेश के रास्ते से भी 96 किलोमीटर ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5। ह्यूमंस ने कितने खतरनाक और एडवांस वेपन तैयार कर लिए हैं ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन जरा आप अंदाजा लगाओ बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, शार्क ऐसे जानवर जो ह्यूमंस के मुकाबले स्ट्रेंथ में इतने ज्यादा होते हैं, अगर उन्हें ह्यूमंस द्वारा बनाए गए ऐसे एडवांस्ड वेपन चलाने आ जाएं तो क्या होगा? लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हाँ, ये कुछ हद तक तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा एक बार हुआ था। यूएस नेवी ने एक बार 36 डॉल्फिन को ट्रेन किया था हथियार चलाने के लिए, जो हथियार उन डॉल्फिन के इस साइड के फिन में लगाए गए थे। यूएस नेवी ने उन डॉल्फिन को टेररिस्ट को मारने के लिए ट्रेन किया था, लेकिन 2005 से वो 36 डॉल्फिन मिसिंग है। और घबराने वाली बात तो ये है कि उन डॉल्फिन के फिन्स में जो हथियार बंधे हुए हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो किसी भी इंसान को एक शॉट में ही खत्म कर सकते हैं। क्या एनिमल्स को हथियार के तौर पे यूज करना सही है? आपके थॉट्स नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। डिम्पल्स किसी इंसान के फेस में कितने अच्छे लगते हैं। आपकी भी कभी न कभी इच्छा तो हुई होगी कि काश आपके भी डिम्पल्स होते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि डिम्पल्स किसी क्यूटनेस की निशानी नहीं बल्कि डिफेक्टिव फेस की निशानी है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ, ये सच है। असल में किसी इंसान को डिम्पल्स उसके जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण मिलते हैं। हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के शेप को दिखाते हैं, वैसे ही फेस में भी मसल्स होते हैं। और गालों के मसल्स इनकरेक्टली फॉर्म होने के कारण मसल्स बीच में गैप छोड़ देते हैं, जिससे फिर वो फेस में डिम्पल्स बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। जब किसी का बर्थडे होता है तो उसके केक के ऊपर ऐसे कैंडल्स लगाते हैं, और जिस भी किसी इंसान का बर्थडे होता है वो केक को कट करने से पहले उन कैंडल्स को फूंक मार के बुझाता है, जिसके बाद उस केक को काटा जाता है और सब लोग उसे खाते हैं। लेकिन इससे जुड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप ये जान लो कि केक के ऊपर लगे कैंडल्स को ऐसे फूंक मार के बुझाने से केक में मौजूद बैक्टीरिया कई गुना बढ़ जाते हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि केक के ऊपर लगे मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाने से एवरेज 1400% तक बैक्टीरिया केक में इंक्रीज हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। बाइक्स, स्कूटी तो आप सभी यूज करते हैं, लेकिन आपने शायद गौर किया होगा, अगर नहीं किया है तो गौर करना कि जो बाइक्स और स्कूटीज की जो साइड के और पीछे के हिस्से में ऐसे ऑरेंज या रेड कलर का कुछ टेप जैसा लगा होता है, तो क्या आपने सोचा है कि ये क्यों लगे होते हैं? तो आप ये जान लो, इन टेप जैसी दिखने वाली चीजों को रेडियम कहते हैं, जो हल्की सी भी लाइट्स में
में चमकने लगते हैं। तो जब आप अंधेरे में सड़कों में ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं अंधेरे जगहों में रुकते हैं और बाई चांस अगर आपके गाड़ी की लाइट्स कम हो या ना जल रही हो, तो जब दूसरे गाड़ी की लाइट्स आपके गाड़ी की रेडियम पे पड़ती है तो वो ग्लो करने लगता है और वो दूसरी गाड़ी वाला उस रेडियम को देखकर अलर्ट हो जाता है कि सामने से कोई आ रहा है और वो अपनी गाड़ी धीमी कर लेता है। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और यही रीजन है कि बाइक और स्कूटीज में ऐसे रेडियम क्यों लगे होते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फैक्ट नंबर 1, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी प्रोडक्ट या सामान खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के प्राइस को पता करने के लिए आप उस प्रोडक्ट में लगे उसके प्राइस टैग को देखते हैं। ऑब्वियस है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस टैग देखो, उनमें से अधिकतर क्या 99% प्रोडक्ट्स में जो प्राइस टैग होते हैं उनके आखिरी का डिजिट 9 ही होता है, जैसे 199, 299, 149, 599 या 999। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों? लास्ट डिजिट 9 से ही खत्म क्यों होता है? असल में इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रीजन है। हम जब भी किसी प्राइस टैग को देखते हैं तो हमारा ब्रेन स्टार्टिंग के डिजिट्स को ही गौर करता है। एग्जाम्पल के लिए हमें इस डिजिट और इस डिजिट में उतना खास फर्क नहीं लगता, लेकिन इस डिजिट और इस डिजिट में काफी ज्यादा फर्क लगता है। जबकि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन डिजिट्स में सिर्फ 2 रुपए का ही फर्क है और इनमें 20 रुपए से भी ज्यादा का, और हमारा ब्रेन सामने के डिजिट को कम देखकर ट्रिक हो जाता है और कम प्राइस समझकर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसका एक और फायदा रिटेलर्स को भी है। उस प्रोडक्ट के खरीदते वक्त रिटेलर्स हमें बचा हुआ 1 रुपया वापिस नहीं करते और उस 1 रुपए का कोई हिसाब नहीं होता, जिसे उस 1 रुपए का हिसाब गवर्नमेंट को भी नहीं देना पड़ता। लेकिन आप सोच रहे होगे कि 1 रुपए से क्या फायदा हो सकता है, लेकिन अगर उस 1 रुपए को आप बड़े स्केल पे देखोगे तो वो एक रुपए मिलकर भी बहुत बड़े अमाउंट बन जाते हैं। सो दैट्स इट, आज के सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो में बताए गए फैक्ट्स आपको वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।